हेलो एवरीवन। तो कल भाई एसएससी सीएचएसएल एग्जाम का हमारा आखिरी दिन है ना। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सब बच्चों के लिए जिनका भी कल एग्जाम लगा हुआ है, क्योंकि इस टाइम भाई काफ़ी डर का माहौल बना रखा है सबने। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई काफ़ी डिसएडवांटेज में जाएंगे ये शिफ्ट वाले बच्चे, और प्लस कुछ बोल रहे हैं कि भाई काफ़ी हार्ड पेपर आ जाएगा इस शिफ्ट का। तो हर चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, प्लस कुछ इंपॉर्टेंट एडवाइस देनी है आप लोगों को मुझे, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताने हैं जो आप जाने से पहले एक बार नज़र के सामने से ज़रूर निकाल लेना, जो आने के चांसेस मतलब काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। तो एक एक करके भाई तीनों चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले भाई कुछ यहाँ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला, डू नॉट स्टडी एनीथिंग न्यू, ठीक है, जो कि इररिलेवेंट है। जो भी चीज़ मतलब तुम्हें भी पता है, ये चीज़ सबको पता होती है कि कुछ भी नया नहीं पढ़ना हमें एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले, है ना। लेकिन फिर भी मन नहीं मानता, फोमो क्रिएट रहता है दिमाग में, और हम जबरदस्ती कुछ कुछ नई नई चीज़ें देखने में लग जाते हैं। जैसे मान लो किसी बच्चे से तुमने पूछा, रिव्यू लिया, उसने बोल दिया भाई ये चीज़ आ रही है, ये चीज़ आ रही है। अब तुमने वो कभी पढ़ी नहीं, अब तुम उसे पढ़ने बैठ जाओ, समझ रहे हो बात मेरी। तो वो चीज़ मत करना एग्जाम से पहले, वो थोड़ी इररिलेवेंट सी हो जाती है, क्योंकि कोई श्योरिटी नहीं होती। और ज़्यादातर बच्चे ये जीके में करते हैं या तो, है ना, और प्लस या फिर इंग्लिश में वो कैब का उधर उधर देखने लग जाते हैं कुछ भी नया नया। तो वो चीज़ें भाई मत करना, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि अपनी एग्जाम की जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं भाई, एडमिट कार्ड हो गया, चाहे तुम्हारा आधार कार्ड हो गया, वो पहले से प्रिपेयर करके रख लो रात में। क्योंकि अगर तुम गलती से भी भूल गए, मैं कह रहा हूँ तुम भाई बहुत मतलब तुम्हारा दिमाग शार्प है, तुम नहीं भूलते चीज़ें, बट 1% को भी अगर तुम भूल गए ना, तो भाई एग्जाम से पहले वो प्रेशर जो बनता है ना, फिर उसके बाद वो मतलब फोटोकॉपी निकलवाने का और बाकी चीज़ें जो भी हैं बाहर से, वो काफ़ी गंदा प्रेशर होता है, ठीक है। और उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट तुम्हारे एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए भाई अपनी सारी ज़रूरी चीज़ें पहले से ही रख लो पैक करके, ताकि सुबह तुम्हें कोई भी प्रेशर फील ना हो, ठीक है। तीसरा पॉइंट है भाई अच्छी नींद लेना, ठीक है, और अपना दिमाग बिल्कुल फ्रेश रखना। अगर तुमने गलती से भी रात भर जाके पढ़ाई करी, मैं लिख के दे रहा हूँ, एग्जाम बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। अगर किसी का फर्स्ट शिफ्ट में सुबह, कोई रात में पढ़ के दिन में सो जाए, उसका शाम को पेपर है, वो बात अलग है। लेकिन अगर किसी का सुबह पेपर है ना भाई, गलती से भी रात में मत जाग जाना, दिक्कत में आ जाओगे, ठीक है। क्योंकि दिमाग वहाँ पूरा तुम्हारा एग्जॉस्ट हो चुका होगा, नहीं एनर्जी बचेगी, नहीं दिमाग लगा पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अच्छी नींद लेना जरूरी है। ओवर थिंकिंग साइड करके आराम से भाई कुछ भी चला लो यार, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है, कोई म्यूजिक चला लो, बजरंग बाण चला लो, या जो भी चीज़ें, ठीक है, अच्छा फील होगा, नींद आ जाएगी, है ना। उसके बाद है भाई अपने आप में भाई भरोसा रखो, ठीक है, पॉजिटिव रहो। जो भी तुमने अब तक तैयारी करी है, ठीक है, जितनी भी करी है, अपना 100% दे के आओ एग्जाम में। मतलब जो भी है, तुमसे बाहर आने के बाद ऐसा फील नहीं होना चाहिए तुम्हें कि हाँ भाई यार मैं ये भी कर सकता था, मैंने ये किया नहीं, ये भी कर सकता था, यही नहीं किया, ठीक है। तो वो चीज़ है, जितनी प्रिपरेशन करी है, चाहे 80% करी है, चाहे 70% करी है, वो वहाँ यूटिलाइज होनी चाहिए, ठीक है। तो अगला पॉइंट है भाई हमारा, डू नॉट चेंज योर अटेम्प्टिंग पैटर्न इन रियल एग्जाम, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने भी मैंने बताए उनमें। क्योंकि अगर तुमने एग्जाम मतलब इसका मतलब क्या है, पहले कि मान लो घर पे तुम ऐसा कर रहे हो कि मैं पहले रीजनिंग कर रहा हूँ, देन इंग्लिश कर रहा हूँ, फिर मैथ्स कर रहा हूँ, फिर जीके कर रहा हूँ। तुमने वहाँ देखा यार पहले जीके करना शुरू कर दी, ठीक है, पहले जीके कर लेता हूँ मैं, पहले इंग्लिश कर लेता हूँ मैं। भाई अगर तुमने ये चीज़ करी तो बहुत चांसेस होते हैं कि तुम्हारा दिमाग मतलब थोड़ा सा वैसा हो जाएगा, डिस्टर्ब सा, और मतलब पेपर बिगड़ने के चांसेस बन जाते हैं। जिस पैटर्न में तुमने घर पे मॉक्स दिए हैं ना, उस पैटर्न पे ही पेपर में अटेम्प्ट करना सेक्शंस, ठीक है। कि पहले अगर मैथ करिए तो मैथ ही अटेम्प्ट करना, पहले रीजनिंग करिए तो रीजनिंग ही अटेम्प्ट करना। फालतू की इधर उधर की हवाबाजी मत करना, ठीक है, कि पता लगी भाई पहले ये कर लिया फिर ये कर लिया। फिक्स पैटर्न है, उस पर ही करके आना, वरना नुकसान में आ जाओगे, पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। और इससे अलग भाई अपना जो भी है, अपना सब कुछ अच्छे से एग्जाम दे के आओ, ठीक है। माइंड बिल्कुल ऐसा काम रखना, एकदम पीसफुल, ठीक है, लंबी सांसें लेके एग्जाम से पहले, अच्छे से हो जाएगा सब, डोंट वरी। और ये जो बात है ना भाई, डिसएडवांटेज में है शिफ्ट, ये है वो है, एक बात बताओ, शिफ्ट में सीट्स तो फिक्स है ना। ऐसा तो है नहीं कि इस शिफ्ट में भाई बहुत ज़्यादा बच्चे, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे तगड़े बच्चे आ गए। जो तगड़ा बच्चा होगा वो लास्ट की शिफ्ट वैसे भी नहीं चुनेगा, ठीक है, ये फैक्ट है। जो तगड़ा बच्चा होगा, जिससे कॉन्फिडेंस होगा ना अपनी प्रिपरेशन में, वो स्टार्टिंग की शिफ्ट ही चुनते हैं या मिडिल की शिफ्ट चुनते हैं, वो इतनी लास्ट में नहीं जाते, ठीक है। तो क्राउड ये इतना तगड़ा नहीं होगा जितना तुम सोच रहे हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि भाई अपने आप पे भरोसा रखो, ठीक है। बस ये है कि तुम्हें अपना 100% दे के आना है वहाँ पे। ये चीज़ें सुनने में तुम्हें लग रहा हो कि नहीं भाई ये तो ऐसे बोलने में तो लगता है, ये नहीं करनी पड़ती है यार, मतलब रियलिटी में भी है ये चीज़ कि तुम्हें सिर्फ अपने मार्क्स पे फोकस करना है कि मैं 150 प्लस 155 प्लस 160 प्लस लेके आऊँ, जितने मेरे अंदर कैलिबर है। उसके बाद वो ना आए तो मेरी गलती, और आए और उसके बाद भी ना हो तो फिर भाई वो मेरी गलती नहीं होगी, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। अब मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ जो तुम्हें एग्जाम से पहले रिवाइज ज़रूर करके जाने हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला, तुम्हें भाई अभी पता है कि इस टाइम पर
प्रिज्म पिरामिड, मतलब शुरू में तो नहीं आ रहा था ये, लेकिन बाद की शिफ्ट में ये बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो इसको भाई देख लेना एक बार, ठीक है, आंखों के सामने से। अगर तुम्हें लग रहा हो ना कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो एक काम करना, मेरे चैनल पे जाना, मेरी पहली वीडियो जो मैंने डाली हुई है ना, वो 7 मिनट की डाली है, जिसमें मैंने पूरा मेंसुरेशन 3D करवा रखा है, केवल 7 मिनट में। सारे फॉर्मूलाज लिख दे टेबल बना के, उनको कर जाओ, मोर देन इनफ है। मेंसुरेशन 3D में कोई और फॉर्मूला काम आएगा ही नहीं, ठीक है। केवल मात्र 7 मिनट की वीडियो से कर सकते हो, मैं नहीं कह रहा कोई बड़ी वीडियो देखो, ओके। दूसरी चीज़ भाई, पॉलीगन मैंने अभी जस्ट करवाया है, उसे चाहे 2x में देखो चाहे 3x में देखो, जो तुम्हारा जैसे मन करे भाई, ठीक है। 3x शायद होता भी नहीं, लेकिन उसको कंप्लीट करके जाना, ठीक है। पॉलीगन है वो, 2x पे देखोगे 15-20 मिनट में खत्म हो जाएगा, कंप्लीट करके जाना। सारे क्वेश्चंस करवा रखे हैं, टॉपिक आ जाएगा। कुछ कुछ शिफ्ट में 2-2 3-3 सवाल भी देखने के लिए मिले हैं इससे, ठीक है। तो इसको कर जाना, ईजी टॉपिक है इसलिए बता रहा हूँ, लास्ट टाइम में कर सकते हो उसे, सोने से पहले भी देख लोगे, खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थोड़े फॉर्मूले देख जाना भाई, जो बेसिक वाले होते हैं ना। अच्छा, 2 स्लोप वाले भी कुछ फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, वो भी देख जाना, है ना, जो तुम्हारी बेसिक इक्वेशंस होती हैं, तो ये देख जाना। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, मिड पॉइंट वाला, ठीक है, सेंट्रोइड वाला, तो इसमें कुछ है, ठीक है, तो इनको देख जाना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा देख जाना, आ रहा है, हर शिफ्ट में आ रहा है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट इसमें वो आता है ना कि जब 2 लाइन पैरेलल कब होती हैं, कोइंसिडेंट, और एक मतलब काटती हैं, तो वो 3 बनती हैं, a1/a2 = b1/b2। वो कब इक्वल होती हैं, कब इक्वल नहीं होती, वो देख जाना, ठीक है। कब यूनिक सोल्यूशन बनते हैं, कब क्या बनता है, ठीक है, कब मतलब काफ़ी इनफाइनाइट सोल्यूशन बन जाते हैं, वो चीज़ें आ रही हैं हर शिफ्ट में, ठीक है। उसके बाद अगर मैं तुम्हें बताऊं भाई, थोड़ा बहुत सर्कल की जो थ्योरम्स है वो देख जाना, ठीक है, क्योंकि सर्कल से मेरी शिफ्ट में भी 2 सवाल आए थे, ठीक है। तो सर्कल काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। मैंने जो फॉर्मूला वाली वीडियो डाली है, उसमें मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहले सर्कल ही कराया, इसलिए तो उसका स्टार्टिंग वाला पार्ट देख के चले जाना। अगर नहीं आता, अगर आता है कहीं से भी कर रखा हो, कर जाओ रिवाइज, ठीक है। प्लस भाई, ट्राइंगल की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ट्राइंगल की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जरूर देख के जानी है, ध्यान रखना, ठीक है। ट्राइंगल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं इससे, ज़्यादातर तो वो रेशियो वाला ही आता है वैसे तो, ठीक है। बट देख जाना ट्राइंगल की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, जैसे वो 90 + 9 मतलब 90 - a/2 होती है ना इन सेंटर पे जो बनते हैं। ऑर्थो सेंटर पे क्या बनता है, θ/2θ, मतलब उस पे, हाँ, ऑर्थो सेंटर पे बनता है ना, वो नहीं सर्कम सेंटर पे बनता है। ऑर्थो सेंटर पे तो शायद वो 180 - θ होता है, हाँ, ठीक है। तो वो चीज़ें कर लेना। प्लस थोड़ी बहुत और जो इसमें इंपॉर्टेंट होती है कि वो ट्राइंगल में इक्विलेटरल वाला जैसे हो गया, √3/4a² √3/2 × a, है ना, हाइट, मतलब फॉर्मूले डायरेक्ट देख लेना, ट्राइंगल में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। एरिया वगैरह कैसे निकालते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला, ये सब बेसिक। और उसके बाद भाई, अगर मैं तुम्हें बताऊं जीके में, तो आर्टिकल्स रिवाइज कर लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई हार्ड आर्टिकल नहीं आ रहे, बट रिवाइज करने पड़ेंगे आराम से। वो गवर्नर और ये सुप्रीम कोर्ट वगैरह वाले जो आर्टिकल है ना बीच में, इनको देख लेना एक बार ढंग से, और स्टार्टिंग के भी थोड़े बहुत, तो ये कर लेना अच्छे से। प्लस फंडामेंटल ड्यूटीज देख लेना, इंपॉर्टेंट पार्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मतलब जो भी इसमें बनते हैं कि जो तुम्हारी स्वराज कमेटी थी उसने कितनी रिकमेंड करी थी, 8 रिकमेंड करी थी, है ना। शुरू में कितनी थी, 10 थी, बाद में कितनी हो गई, 11 हो गई। तो 11वीं कब ऐड हुई, कौन से अमेंडमेंट्स ऐड हुई, बेसिक, और 11 कौन कौन सी हैं, लाइन से उन्हें देख लिया, ठीक है। तो ये चीज़ है। प्लस फंडामेंटल राइट्स जरूर देख के चले जाना, थोड़ी बहुत, मतलब इनको तुम 10-10 मिनट भी दोगे ना, ये टॉपिक निपट जाएंगे, मैं वो टॉपिक बता रहा हूँ। प्लस जो इंपॉर्टेंट तुम्हारी बैटल्स है ना, जैसे बैटल ऑफ तराइन हो गई तीनों, ठीक है, या फिर खानवा हो गई, घाघरा हो गई, या फिर जो भी है चौसा वोसा, ठीक है, वनडी वोश, सारी बैटल्स देख जाना, इंपॉर्टेंट ऊपर से आएगा, वहाँ क्लिक कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि बैटल से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। प्लस भाई, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा चीज़ हमने कहाँ से लिया है ना, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी डायरेक्ट देखने के लिए मिल जाता है। जैसे प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ कहाँ से लिया है हमने, है ना, अमेंडमेंट वाला कहाँ से लिया है, ठीक है। तो वो चीज़ें कौन, मतलब इसकी अगर तुम बोलोगे ना, मेरे पास एक सिंगल पेज में है स्क्रीनशॉट फॉर्म में, उसको देख जाना, मैं भेज दूंगा टेलीग्राम पे डाल दूंगा, उसको जाके कर लो, ठीक है। और प्लस भाई, थोड़ा सा ना वो कैब अगर तुम्हें रिवाइज करनी हो, देखना हो, एक बार नज़र घुमानी हो, आधे घंटे में नज़र घुमानी हो, तो वो कैब के लिए 2025 में जो वो कैब आई है ना, फेज 13 में, स्टेनो में, सीजीएल में, वो कैब देख जाना। और अगर तुम्हारे पास नहीं है, तो वो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है PDF, जिसमें पूरा एकदम मैंने डाल रखा है उस पर, ठीक है। तो वो जाके कर सकते हो, मतलब अच्छे से हो जाएगी। उससे बाहर मतलब वो कैब आई तो भाई वो तो चलो किस्मत वाली बात है, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि उसमें से ही फंसेगी, ठीक है। तो वो वाली वो कैब कर लेना। प्लस अगर देखने हो ना इससे अलग, तो होमोनियम्स देख लेना थोड़े थोड़े से, ठीक है, क्योंकि होमोनियम्स आ रहे हैं, है ना। और जीके में अगर तुम्हारे पास थोड़ा टाइम बचे, लास्ट शिफ्ट में अगर तुम्हारा एग्जाम हो, थोड़ा बहुत स्पेस में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं ना अभी स्पेस से रिलेटेड, तो वो चीज़ें देख के चले जाना, और स्पोर्ट्स का देख के चले जाना, ठीक है। स्पोर्ट्स और स्पेस का देख के चले जाना थोड़ा थोड़ा,
ज़्यादा नहीं कह रहा मैं, थोड़ा बहुत देख के चले जाना, ठीक है। SICI की वेटेज काफ़ी ज़्यादा आ रही है वैसे, उस मतलब ये तो चलो वो हो गया, इसमें क्या ही रिवीजन करोगे, आता होगा तो करोगे, अब तो खैर इतना टाइम नहीं है। तो ये चीज़ें हैं कुछ इंपॉर्टेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट भाई एक चीज़ मैं भूल गया यहाँ पे, बुक्स ऑथर्स, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है ना, आ रहे हैं सवाल बुक्स ऑथर से, जो इंपॉर्टेंट है वो कर लो। बोलोगे तो मैं इसका भी पेज डाल दूंगा एकदम क्विक रिवीजन टाइप से मैं, ठीक है, टेलीग्राम पे। तो ये चीज़ें हो जाएंगी तो आराम से हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मेरी तरफ से भाई ऑल द बेस्ट है, अच्छे से एग्जाम दे के आओ और अपना रिव्यू जरूर शेयर करना एग्जाम देने के बाद, ठीक है, कैसा गया एग्जाम। और डरने वाली बात नहीं है, डरो मत, अपना 100% दे के आओ, जो होगा अच्छा होगा भाई, ठीक है। और जितने भी आगे आने वाले एग्जाम है सबके फॉर्म फिल करो, सारे एग्जाम्स दो लाइन से, ठीक है। CHSL में थोड़ी वैकेंसीज भी कम रहती हैं, और बाकी एग्जाम जितने भी आ रहे हैं सारे भरो, ठीक है। तो भाई चैनल से जुड़े रहो, अच्छी लग रही हो वीडियो तो लाइक कर देना, और कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो भाई शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो भी SSC की तैयारी या और अदर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय।